बेटे आवाज नहीं, ऊपर देखे। हाँ भाई अंदर क्यों नहीं हो रही तो? क्यों? ये क्या होता है भाई? ऐसे ना करो यार। ओह बड़ी अम्मा जी। हाँ अच्छा, कभी नॉर्मल ट्रेन में सफर करा है? रिजर्वेशन ना हो किसी इंसान का? एक ही बार करा है? देखना कितनी प्यारी लड़ाई होती है। हाँ जनरल में जिंदगी ना बड़ी अच्छी लड़ाई होती है। यानी किसी की वो मिल जाए ना बैठने के लिए तशरीफ, उसमें बैठ जाएंगे वो। मतलब जिसने अंगोछा डाल दिया वो उसकी शीट होगी, जन्म से अधिकार है उसका, खरीद ली उसने। बड़े ओ भाई भगवान करे तुम पे अपने अपने प्लेन हो। हाँ जेट प्लेन, तुम्हारे नाम की ट्रेनें चले, मेगा मेगा एक्सप्रेस। नहीं बेटा मेगा एक्सप्रेस। खुश हो जा तू, सारे लोग तेरी ट्रेन में बैठे, खाली ट्रेन चला के करेगी क्या? वो बैठेंगे भी नहीं। हाँ फिर तेरे को मालगाड़ी बना देंगे, खुश। डब्बे नहीं होंगे। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। बेटा इधर पीछे वाले बच्चों और आगे वाले लड़कियों और बीच वाले लड़कियों और पीछे वाले लड़कों। पीछे लड़के हैं तो बच्चा क्या गया? पीछे लड़का नहीं है? पीछे मुड़ के देख रहा, पीछे लड़का है मेरे। तो हाँ, तो हम क्या कह रहे थे बेटा? आवाज नहीं, हम कह रहे थे सेमीकंडक्टर। क्या कह रहे थे बेटा? अगर सेमीकंडक्टर की बात करी है तो लास्ट क्लास में मेरे हिसाब से आप लोगों ने देख लिया था कि एक्सट्रिंसिक क्या होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, एन टाइप क्या होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, डोपेंट क्या होता है, डोपिंग किस तरीके से करी जाती है। डोपिंग का रेशियो फिक्स होता है, ऐसे नहीं है आपने प्योर चीज में लेके आए कुछ भी डाल दिया, ऐसे नहीं है। सुटेबल इंप्योरिटी एटम ही ऐड कर सकते हो। यानी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कोई पूछे तो क्या है, आपने क्या कहा था कि ये सेमीकंडक्टर इज डोप विद द सुटेबल इंप्योरिटी एटम एडेड टू इट इज नोन एज द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यानी इंप्योर सेमीकंडक्टर, जो आर्टिफिशियल सेमीकंडक्टर होते हैं जो कि प्योर नहीं होते, उसमें कुछ इंप्योरिटी डालते हैं। नमस्ते। उसमें इंप्योरिटी कुछ तरीके से डाली जाती है, ऐसे नहीं जो मन करा वो डाल दी। वो किस रेशियो में होती है? 1:10⁸ रेशियो में होती है, या फिर 1:10⁻³ रेशियो में होती है। ये 1 रेशियो जो 10⁸ होता है क्या होता है बताओगे बेटा? एक लो लेवल डोपिंग होती है, अच्छी बात है। एक डोपेंट ऐड कराएं 10⁸ प्योर सेमीकंडक्टर में। यानी प्योर सेमीकंडक्टर कितने थे? 10⁸, उसमें लाके आपने एक डोपेंट डाल दिया। डोपेंट क्या है? जो ऊपर से इंप्योरिटी एटम ऐड कर रहे हो उन्हें डोपेंट बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्राइवेलेंट, पेंटावेलेंट आपने पढ़ा होगा। थर्ड ग्रुप एलिमेंट थे, फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट थे। अच्छा अगर कोई पूछे थर्ड ग्रुप एलिमेंट का मतलब क्या है, यानी वो ग्रुप के एलिमेंट जिनके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3। कोई पूछे फिफ्थ ग्रुप, नमस्ते, कोई पूछे फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट क्या है? वो एलिमेंट जिनके लास्ट ऑर्बिट में यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। टेट्रावेलेंट क्या है? जिनके आउटर मोस्ट में कितने होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। तो हम इंप्योरिटी ऐड जो कर रहे हैं वो थर्ड ग्रुप एलिमेंट के और फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट के एटम को डोप कर रहे हैं, उसमें उन्हें डोपेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोपेंट। ये आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एल्युमिनियम, क्या लिया? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम को लेके मैंने प्योर सेमीकंडक्टर में डाल दिया, हाँ ना बोल भाई? तो ये एक डोपेंट ऐड करा है ना, प्योर में करा है, इम्प्योर में करा है? प्योर में करा है, क्योंकि ऐड तो प्योर में ही करोगे, इम्प्योर में थोड़ा ना करोगे। तो ये बेसिक बुनियादी बातें आपको पता होनी चाहिए जो कि मैंने लास्ट क्लास में बताई थी। पर पी टाइप और एन टाइप के बारे में थोड़ा और डिटेल में जाना है। एक वर्ड होता है डेप्लेशन रीजन। क्या होता है ये डेप्लेशन रीजन? क्या होती है? बैरियर पोटेंशियल क्या होते हैं? ड्रिफ्ट करंट क्या होता है? डिफ्यूजन करंट क्या होता है? ये भी पता होना चाहिए। पहले तो लास्ट क्लास में पक्का आपको आगे कोई डाउट तो नहीं किसी को? कोई भी सिंगल डाउट है थ्योरी लिखते समय आया हो तो बता दो। कोई नहीं है? डोपिंग क्लियर है, एक्सट्रिंसिक क्लियर है, इंट्रिंसिक क्लियर है, कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड आते हैं। अरे यार वैलेंस बैंड में कौन होंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे कोई भी सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी शो नहीं करता, ये पता होना चाहिए। बट एट द रूम टेम्परेचर पे कंडक्टिविटी शो करता है, बिकॉज सम ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड आर ब्रोकन। कुछ ब्रोकन हो जाते हैं और क्या है? वैलेंस बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, और कंडक्शन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन आ गया तो कुछ कंडक्टिविटी शो होने वाली है। ये बेसिक बातें, ये तो पता ही होंगी तुम लोगों को। अगर इसमें भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। अच्छा बताओ, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की जब बात हुई थी 0 K की, उस वक्त कोई भी सेमीकंडक्टर कोई भी कंडक्टिविटी शो नहीं कर रहा था। क्यों? बिकॉज कोवेलेंट बॉन्ड वेरी स्ट्रॉन्ग थे उस वक्त। कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होंगे तो कोई भी आपका वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में जा ही नहीं पाएगा, और जब कंडक्शन में आएगा ही नहीं तो कंडक्ट में एम्प्टी, मींस क्या है? कोई भी कंडक्टिविटी शो नहीं होगी। अच्छा बताओ, आपका क्या है? वैलेंस बैंड ये रहा, कंडक्शन बैंड ये रहा।
अगर बात करें इंसुलेटर की तो ये गैप कितना होता है? बात कर रहा हूं किसकी? इंसुलेटर की। तो राउंड बेटा 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। बात करें कंडक्टर की तो ओवरलैप होते हैं, है ना। अगर बात करें सेमी कंडक्टर तो कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। अच्छा, एनर्जी गैप, यानी एनर्जी गैप की बात करें वो क्या होता है? द एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड फॉरवर्ड एनर्जी गैप, जो कि सिलिकॉन का कितना होता है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे हाँ ना भाई, जर्मेनियम का कितना होता है? 0.72। बैंड गैप कम होता है बोला जी। तो बेटा ये हम क्या बोल रहे थे? हम कहते हैं बैंड गैप क्या होता है? बैंड जो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन का फॉरवर्ड एनर्जी जो गैप होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है, पर जो जर्मेनियम होता है उसका 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यानी बैंड गैप किसका कम है? जर्मेनियम का या सिलिकॉन का? जर्मेनियम का। जिसका एनर्जी गैप कम होगा उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं जर्मेनियम की कंडक्टिविटी एज कंपेयर टू सिलिकॉन क्या होती है? ज्यादा, जो हमने बताई भी थी आप लोगों को। पर उसके बाद भी हम सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं, कार्बन का इस्तेमाल नहीं करते। कार्बन भी तो एक सेमीकंडक्टर है, टिन भी तो सेमीकंडक्टर है, लेड भी तो सेमीकंडक्टर है, इनका इस्तेमाल नहीं कर रहे क्योंकि भैया हमने पता है कि जो फोर्थ ग्रुप एलिमेंट है वो सब सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर। क्या है? प्योर सेमीकंडक्टर। कोई पूछे कार्बन तो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा मिलता है, उसके बाद इस्तेमाल क्यों नहीं करते? क्या रीजन दोगे? बिकॉज जो एनर्जी गैप होता है कार्बन का वो क्या होता है? ज्यादा, नियरली अराउंड 5 से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास का, जिसके कारण उसकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, बिहेव लाइक अ इंसुलेटर। हाँ ना बोल भाई। एक बात। दूसरी यार, टिन और लेड का इस्तेमाल क्यों नहीं करें? क्योंकि अर्थ क्रस्ट में सबसे कम मिलते हैं, कम मिलते हैं तो महंगे होते हैं, महंगे होते हैं। उसका अल्टरनेट हम पे है सिलिकॉन। जर्मेनियम बचा तो है, जर्मेनियम तो अच्छी कंडक्टिविटी दे रहा, पर उसके बाद भी हमने जर्मेनियम का इस्तेमाल नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि हमने कई पैरामीटर्स देखे कि वो पैरामीटर के थर्मल लिमिट थी, एक थर्मल लिमिट सिलिकॉन की ज्यादा थी एज कंपेयर टू द जर्मेनियम। बात करें वोल्टेज रेटिंग की, करंट रेटिंग की, तो सब में कौन जीत रहा था? सिलिकॉन। पावर रेटिंग में भी सिलिकॉन जीत रहा था। इतना ही नहीं, अर्थ में ज्यादा कौन मिल रहा है? इन दोनों में जर्मेनियम और सिलिकॉन के कंपैरिजन में देखा है तो सिलिकॉन ज्यादा मिल रहा है, जिसके वजह से हमने कहा सिलिकॉन सस्ता भी पड़ रहा है और अच्छी चीजें भी दे रहा है, तो हमने सिलिकॉन का इस्तेमाल करा। पर इसका मतलब ये नहीं सिलिकॉन का इस्तेमाल जर्मेनियम को भी करते हैं, है ना, क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी थोड़ी ज्यादा होती है, पर ज्यादातर हम सिलिकॉन का यूज करते हैं। हाँ ना बोल भाई। एक बात, ये सब पढ़ लिया था आप लोगों ने। तो बेटा आज पढ़ना है आपको बेसिक चीजें, डेप्लेशन रीजन, हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, ये भी देखोगे आज। हाँ ना बोल भाई। बेटा एक और चीज पता नहीं, फॉरवर्ड वाइज क्या होता है, रिवर्स वाइज क्या होता है, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है। बहरहाल एलईडी के बारे में बात करेंगे पर नेक्स्ट क्लास में, पर थोड़ा बहुत बात कर लेंगे कि एलईडी होती क्या है। लाइट एमिटिंग डायोड सुना ही होगा, लाइट एमिट होती है वहां पे। कभी भी दिखाऊंगा प्लेटफॉर्म पे या एयरपोर्ट पे होगा, वहां पे बड़े बड़े पैनल्स लगे होते हैं, इसमें डॉट 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 होते हैं एलईडीज के, वो देखा होगा वहां पे एलईडीज। बहरहाल और भी जगह तुमने एलईडीज देखी है, ठीक है, शादी पार्टियों में या फिर तुम दिवाली पे देखते हो, दिवाली पे लड़ियां लगी होती है, एलईडी तो होती है वो छोटी छोटी। हाँ ना बोल भाई। तो ये डेप्लेशन रीजन देखना है, क्या देखना? डेप्लेशन रीजन। पर इसे देखने से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव आयन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव आयन। ये एक्सेप्टर आयन क्या होता है, डोनर आयन क्या होता है, क्योंकि ये नहीं पता होगा तो डेप्लेशन रीजन किसी भी हालत में नहीं आ सकता आपको। अगर ये नहीं पता तुम्हें नेगेटिव आयन क्या होता है, पॉजिटिव आयन क्या होता है, एक्सेप्टर आयन क्या होता है, डोनर आयन क्या होता है, अगर ये नहीं पता तो फिर रटोगे, क्योंकि आगे का जितना भी है ना सब इसी वर्ड से कनेक्टेड है। चाहे वो एलईडी हो, चाहे वो सोलर सेल हो, चाहे वो फोटोडायोड हो, चाहे वो हाफ वेव रेक्टिफायर, चाहे फुल वेव रेक्टिफायर, चाहे पीएन जंक्शन डायोड हो, चाहे डेप्लेशन रीजन हो, चाहे बैरियर पोटेंशियल हो, चाहे फॉरवर्ड वाइज हो, चाहे रिवर्स वाइज हो, सब के सब इसी वर्ड से है। वो वर्ड क्या है? एक्सेप्टर आयन, डोनर आयन। ये छोड़ देते हैं लोग, उन्हें लगता है एक वर्ड ही तो है। एक वर्ड छोड़ने का मतलब टॉपिक वीक हो जाना, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई टॉपिक वॉपिक नहीं है, छोटा सा एक पॉइंट है। व्हाट इज एक्सेप्टर आयन? जो एक्सेप्ट कर रहा हूं। व्हाट इज डोनर आयन? जो डोनेट कर रहा हूं, यानी जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा इसको एक्सेप्टर आयन। अरे हाँ ना बोल। जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा इस डोनर आयन। यही पढ़ा आप लोगों ने, NaCl जीवन में सुना ही होगा। बेटा सोडियम क्या है? डोनेट करता है। क्लोरीन क्या है? एक्सेप्ट करता है। तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, C-1 लिखते हैं वहां पे, Cl-1 मतलब। तो -1 क्यों लिखते हैं? क्योंकि एक को एक्सेप्ट कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, इसलिए 1 लिख रहे हैं प्लस। सोडियम पे 2 करेगा तो 2 लिखेंगे, 3 करेगा तो 3 लिखेंगे। ऐसे सुना होगा आप लोगों ने। पर ये बेसिक बातें सब दरकिनार करो अभी थोड़ी देर के लिए। मान लो फॉर एग्जांपल आप लोगों ने क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखा था मेरे से, है ना भैया? बताएं ऊपर फील नहीं, यहाँ पे क्या है? सिलिकॉन था। आना बोल भाई, तू नहीं चलेगा। बटे यहाँ पे क्या था? सिलिकॉन था। बटे यहाँ पे भी सिलिकॉन था, ये भी सिलिकॉन था, और ये भी क्या था? सिलिकॉन। बताओ सिलिकॉन का स्ट्रक्चर है या नहीं क्रिस्टल? बटे यहाँ पे क्या है? एक इधर का, एक इधर का आके कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, एक इधर शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, इधर आके कोवेलेंट बॉन्ड, और ये भी क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड। बताओ ये कंप्लीट है या नहीं है? पूरा शेयरिंग होगी, क्रिस्टल बन गया बिल्कुल। कोई फ्री इलेक्ट्रॉन दिख रहा है यहाँ पे तुम्हें? नहीं। कोई फ्री होल दिख रहा है? नहीं। मैंने ये वर्ड भी बोले थे, पूरे सेमीकंडक्टर में सिर्फ 2 तरीके के चार्ज कैरियर, एक होल है और एक इलेक्ट्रॉन है। होल भी एक चार्ज कैरियर है और इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज कैरियर है। पर यहाँ पे कोई फ्री चार्ज कैरियर दिख रहा है तुम्हें? नहीं दिख रहा ना।
यानी पूरा सब ऑक्टेट कंप्लीट है, देखो पूरा एकदम देखा जाए तो सबने कोवेलेंट बॉन्ड बना के आपने इसमें शेयरिंग वेरिंग करके एकदम स्टेबल हो गया पूरा। हाँ ना भैया, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन तो दिख नहीं रहा, तुम्हें नहीं आया मैं क्या बोल रहा हूँ। अब मैंने लाके इसमें डोपिंग करी, क्या कर दी, डोपिंग। अब डोपिंग ट्राइवेलेंट होती है, पेंटावेलेंट होती है। अगर पेंटावेलेंट कर रहा हूँ तो कौन सी होगी, एन टाइप। अगर ट्राइवेलेंट कर रहा हूँ तो पी टाइप होगी। तो मान लो हम बात करते हैं पेंटावेलेंट, क्या करते हैं, पेंटावेलेंट। मैं लेके आया पेंटावेलेंट मींस फास्फोरस डाल देते इसमें, तो मैंने फास्फोरस डाल दिया, क्या डाल दिया, एक फास्फोरस को ऐड कर दिया, दिख रहा है। तो जैसे एक फास्फोरस को ऐड करा तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो 5 में से 4 ने तो सिलिकॉन के साथ में शेयरिंग कर ली, 1 2 3 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया, पर एक तो रह गया, वो एक ऐसे पड़ा हुआ है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही तो है। अरे हाँ ना बोल भाई, ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। अच्छा बात करते हैं ये कौन सा था, पी टाइप। कौन सा था, नॉट पी टाइप, एन टाइप। अगर बात करें यहाँ पे पी टाइप की, तो पी टाइप में कौन सी ट्राइवेलेंट होती है बेटा, ये सिलिकॉन है, ये भी सिलिकॉन है, ये भी सिलिकॉन है, और ये भी क्या है, सिलिकॉन। बेटा एक एरा, एक एरा, एक एरा और एक एरा, पता लग गया होगा, अगल बगल और भी हो रही होगी। बेटा लाके एल्युमिनियम डाल दिया, क्या डाल दिया, एल्युमिनियम, यानी डोपेंट डाल दिया यहाँ पे, इम्प्योरिटी ऐड कर दी। बताओ एल्युमिनियम के आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 3। तो बेटा एक इधर शेयरिंग होगी, एक इधर शेयरिंग होगी, इधर शेयरिंग होगी, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। पर यहाँ पे तो इनकम्प्लीट कोवेलेंट बॉन्ड है, ये तो कंप्लीट है कोवेलेंट बॉन्ड, और ये क्या है, इनकम्प्लीट है। यहाँ तो होल रहेगा ना भाई खाली, ये तो बॉन्ड बना ही नहीं यहाँ पे। तो बताओ ये खाली जगह इस वाले इलेक्ट्रॉन को खींचेगी, फील यार। अगर दोनों को मिलाएंगे पी टाइप एन टाइप को, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे एक होल है, तो भैया ये चाहेगा ना मैं इधर भर जाऊं, फील है ना यार साहब। भाई फ्री इलेक्ट्रॉन क्या चाहेगा, होल में जाकर कूद जाऊं, होल का खाली, ये पॉजिटिव ही तो है खाली जगह, तो ये इलेक्ट्रॉन चाहेगा मैं खाली तो हूं, इधर आके घुस जाता हूं इसमें। तो इसने पी ने क्या करा, पी ने डोनेट करा, और इसने यहां पे क्या करा, एक्सेप्ट करा। जब हम पीएन जंक्शन डायोड बना रहे तब की बात कर रहा हूं मैं, कठिन थोड़ा बोल रहा हूं यार, फील है ना यार। यहाँ पे मान ले एल्युमिनियम की बात करते हैं, तो बोल एल्युमिनियम में क्या है, ऐसे ले ले बेटा, बोल यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड दिख रहा है, मैं इनको डायरेक्ट दिखा रहा हूं, 1 2 बोल बेटा, 3 4 बोल बेटा, 5 6, और यहाँ पे गोला है और एक डॉट है, ऐसे गोला और डॉट दिखा रहा हूं मैं, ठीक है, देख ऐसे आराम से देखियो। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आके भर जाएगा तो ये आयन ही तो बन जाएगा, जिसमें कोई फ्री चार्ज नहीं होगा, यानी एटम जो है कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एक्सेप्टर आयन में। जब इस पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, अरे फील ले रहा है क्या बोल रहा हूं। अब फील यहाँ पे क्या है, फास्फोरस, यहाँ पे क्या है, फास्फोरस। मतलब फास्फोरस की बात करते हैं, 5 थे, शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बन गए। यहाँ सिर्फ दिखा रहा हूँ, दिखाने के लिए, समझाने के लिए, 1 2 देखिए दिखाने के लिए, 3 4 दिखाने के लिए बता रहा हूँ। ये क्या है, 5 6, और यहाँ पे 7 8, एक फ्री इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा, इस जगह। तो इसने डोनेट करा, इसने एक्सेप्ट करा, इसको एक्सेप्टर आयन, इसको डोनर आयन। जब ये आयन में बदल जाते हैं तो इस पे कोई भी फ्री चार्ज नहीं होता। देख अभी इस पे फ्री चार्ज है, पहले अभी देख, अभी है नहीं है, अभी तो एटम है, अभी तो फ्री चार्ज है, पर जब इसने डोनेट कर दिया तो ये क्या बन गया है, आयन, डोनर आयन। क्या बन गया, डोनर। जैसे इसने डोनेट करा इसे, तो अब इस पे कोई फ्री चार्ज नहीं है, ये डोनर आयन हो गया। क्या हो गया, डोनर आयन। जब मैं डोनर आयन एक्सेप्टर आयन की बात कर रहा हूं तो उस पर कोई भी फ्री चार्ज नहीं होगा, बार बार बोल रहा हूं एक लाइन को, कोई भी फ्री चार्ज नहीं होगा। अब बता, जब इसने डोनेट कर दिया तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट को देख, दिख रहा है कंप्लीट है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन और आ सकता है क्या, नहीं आ सकता भाई। अरे हाँ ना बोल भाई। बेटा जब ये इलेक्ट्रॉन कूद के इधर आके भर गया ऐसे करके, तो ये क्या होंगे, एक्सेप्टर आयन। बता ये भी कंप्लीट हो गया क्या, इसमें कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आ सकता है नहीं, यानी यहाँ पे भी कोई फ्री चार्ज नहीं है, यहाँ पे कोई फ्री चार्ज नहीं है। ये लाइन आनी चाहिए, अगर ये आ गया तो पूरा सेमीकंडक्टर आएगा, वरना रटोगे। मेरे हिसाब से आ गया वो, तुम्हें कठिन तो नहीं है। तो प्लीज एक बार कॉपी में डाल लो अपने तरीके से, जैसे भी डालना चाहते हो। यहाँ गोला दिखा दो और यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन दिखा दो, फ्री इलेक्ट्रॉन लिख लो, और ये दिखा दो ऐसे करके, ऐसे आ रहा है यहाँ पे, ताकि पता लगे ये एक्सेप्टर आयन हो गया, क्या हो गया, डोनर आयन। इस तरीके से याद रख लो, लपेटो से। अच्छा याद है, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात हो रही थी। बेटा अगर बात करें एन टाइप में कौन से डोपिंग ऐड करते हैं, तो आपको पता है पेंटावेलेंट। क्या करते हैं, पेंटावेलेंट। अगर बात करें पी टाइप की तो उसमें ट्राइवेलेंट ऐड करते हैं। जो ऐड कर रहे हैं ऊपर से उन्हें डोपेंट कहते हैं। अब फील लेयर सिर्फ इतना बता, अगर यहां पे एक मैंने डोपेंट डाला, यानी एक ही एल्युमिनियम डाले, कितने ना होल होंगे, एक ही होल होगा। फील है, प्रैक्टिकल समझ। अगर यहां पे मैं ऐसे लाके एक एल्युमिनियम डालता हूं तो एक ही तो होल होगा। अगर मैं 2 एल्युमिनियम ऐड करता हूं तो 2 होल होंगे। अगर 3 एल्युमिनियम ऐड करूंगा उस क्रिस्टल में तो 3 होल होंगे। फील ले पा रहे। अगर मानना मैंने एक एल्युमिनियम को ऐड करा तो एक होल बना, मतलब एक एक्सेप्टर आयन भी बन गया होगा। भाई यहां पे भी तो होगा, मिलाएंगे तो इधर से एक फ्री इलेक्ट्रॉन उधर आएगा भी, तो खींचने की कैपेसिटी भी तो होगी इसकी। होल बनाया तो होल चाहता क्या है कि मैं इलेक्ट्रॉन को खींच लूं, और यहां से मिल ही जाएंगे, उससे क्या दिक्कत है। हाँ ना बोल भाई। तो एक्सेप्ट कर लेगा, तो यानी एक एक्सेप्टर आयन भी हो गया होगा।
यानी जो एटम है, एल्युमिनियम एटम जो है वो एक्सेप्टर आयन में कन्वर्ट हो गया होगा। फील पर मैं क्या बोल रहा हूँ? इंपॉर्टेंट पॉइंट सिर्फ इतना है कि जैसे मैंने प्योर यहाँ पे लिया, आपका सिलिकॉन 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 है मान लो सेमीकंडक्टर, उसमें लाके एक एल्युमिनियम एटम डाल दिया तो एक होल बन गया, मतलब एक एक्सेप्टर आयन भी क्रिएट हो गया। भाई एक इलेक्ट्रॉन खींच भी तो सकता है वो। अगर मैंने दो एल्युमिनियम एटम डाले, दो पेन डाले तो कितने होल हो गए? दो एक्सेप्टर आयन। अगर मैंने इसी प्रकार करते करते 1000 एल्युमिनियम एटम डाल दिया, ऐड कर दिए, तो कितने होल हो गए? 1000। यानी कितने एक्सेप्टर आयन होंगे? 1000। यानी जितने होल होंगे उतने ही एक्सेप्टर आयन भी होंगे यहाँ पे। अब इसी प्रकार से यहाँ पे देखो पी टाइप में ना एन टाइप में, बड़ा एन टाइप में अगर देखें, मान लो एक फॉस्फोरस ऐड करा, तो जैसे एक फॉस्फोरस ऐड करोगे तो कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे? एक। अगर 2 डालोगे तो कितने होंगे? 2। 10 डालोगे तो 10 फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। जितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही आप क्या बोल सकते हो? डोनर आयन होंगे। अरे हाँ ना बोल भाई, ये फॉस्फोरस एटम जो है क्या चाह रहा है? डोनेट करना है इलेक्ट्रॉन को, तो उतने ही डोनर आयन होंगे ना। सिंपल सी कहानी है। तो केमिस्ट्री वाली बेसिक आती है क्या? आगे देखते हैं, फील लो। बेटे एक पहला नोट डलेगा किसपे? एन टाइप सेमीकंडक्टर, इस पर डलेगा एन टाइप, फिर पी टाइप पे। आओ बेटा उसके डेप्लीशन रीजन की बात करेंगे। याद रखना जो अभी आप लोगों ने देखा है ना, यही पूरे सेमीकंडक्टर का अंत है। और जो बच्चे पढ़ चुके हैं उन्हें पता है कितना इंपॉर्टेंट है, वरना रटना स्टार्ट कर जाओगे आगे। फील लेना। बेटा एक है पी टाइप, क्या है? चलो एन टाइप की बात कर लेते पहले। बेटा एन टाइप सेमीकंडक्टर बताओ भाई, यहां पे क्या है? सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, बीच में क्या लगा डाल दिया? बताओ पेंटावेलेंट डालेंगे, फॉस्फोरस ऐड कर देते। फॉस्फोरस जैसे ऐड करा तो वैसे मेरे को एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया होगा। फिर अभी तो पहले शेयरिंग दिखा देते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पे भी कोवेलेंट बॉन्ड, ये रहा कोवेलेंट बॉन्ड, ये रहा कोवेलेंट बॉन्ड, ये रहा और ये रहा। ये कंप्लीट कोवेलेंट बॉन्ड है। क्या है? कंप्लीट कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे हमने फॉस्फोरस को ऐड करा, एक फ्री इलेक्ट्रॉन देखो ये रहा, ये क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। अभी बताओ अगर मैं यहाँ पे 1000 फॉस्फोरस के एटम ऐड करूं तो 1000 फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी 1000 डोनर आयन। तो यहाँ पे लिख लेना, अगर हम कितने को? एक फॉस्फोरस को, बेटा एक ही फ्री इलेक्ट्रॉन आता है। अरे हाँ ना बोल भाई, एक फ्री इलेक्ट्रॉन, इट मींस क्या होने वाला है आपका? एक एक्सेप्टर, नॉट एक्सेप्टर, एक डोनर आयन भी बनेगा। ये तो क्लियर है। मान ले अगर यहां पे कोई इंसान 100 फॉस्फोरस ऐड करता है, कितने? 100 फॉस्फोरस। अगर यहां पे 100 ऐड करोगे तो आपके 100 फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। अरे हाँ ना बोल भाई, अगर 100 फ्री इलेक्ट्रॉन है तो 100 डोनर आयन होंगे, 100 डोनर आयन। अरे हाँ ना भैया, यानी जो एटम था फॉस्फोरस का किस में कन्वर्ट हो गया? डोनर आयन में। वो डोनेट कर रहा है ना भैया। सिंपल है यार ये तो। इसी प्रकार से यहां पे फील लो और देखो। अच्छा बताओ यहां पे फील लेना, बेसिक स्ट्रक्चर क्या बोल रहा हूं? बेसिक। बेटे क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। आराम से फील लेना। बेटा दोबारा से देख ले, पता है इसमें एक फॉस्फोरस डाला तो एक क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी उतने ही क्या आएंगे आपके? डोनर आयन। तो मान लो फॉर एग्जांपल एक आपका सिलिकॉन का ऐसे स्लैब है, क्रिस्टल है, सिर्फ सिलिकॉन का, प्योर का, उसमें आप डोपिंग ऐड कर रहे हो। क्या ऐड कर रहे हो? डोपिंग। डोपिंग कौन सी कर रहे हो? पेंटावेलेंट। कौन सी कर रहे हो? पेंटावेलेंट। मान लो फॉस्फोरस ऐड कर दिया, तो ऐसे राउंड फिगर ले ले, मान लो 12 ऐड करिए। कितने ऐड करें? 12 फॉस्फोरस ऐड कर दिया। ऐसे करो लोग करते हैं, ऐसे मान लेते 12 कर दिए। कितने कर दिए? 12। यानी 12 ऐसे मैंने ऐसे करके डाल दिए यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे 12 फॉस्फोरस ऐड करूंगा प्योर क्रिस्टल में, तो कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे? 12। कितने डोनर आए होंगे? 12। तो अब ऐसे फील लेना, यहाँ पे 12 ऐड कर रहा हूं, कौन? फॉस्फोरस के एटम, ठीक है। जैसे 12 ऐड करता हूं तो बताओ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने होने वाले हैं? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आपकी मर्जी था, आप कितने भी ले सकते थे, मैंने 12 ले लिए। क्यों लिया 12? पता लग रहा है, क्योंकि 12 ही मैंने ऊपर से क्या करें? डोपेंट ऐड करें। अब बताओ जैसे 12 ऐड करें तो जितने फ्री इलेक्ट्रॉन उतने ही डोनर आए। तो बताओ सबके साथ में डोनर आयन आएंगे। अरे डोनर मतलब प्लस, डोनर मतलब प्लस। बेटे 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम भी ये याद रखना। बेटे ये होता है, ये क्या है? ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब बेटे ये क्या है? डोनर आयन। ये तो आ गया होगा यार, कठिन तो नहीं है। बेटा वापस से एक बार बोल दूं, मेरे पे क्या है? प्योर क्रिस्टल है। प्योर क्या है? क्रिस्टल है। सिलिकॉन, जर्मेनियम कुछ भी ले सकते हो। उसमें हम इंप्योरिटी ऐड करें। इसमें कौन सी इंप्योरिटी ऐड करें? एन टाइप मतलब पेंटावेलेंट। फॉस्फोरस को ऐड कर दिया। मैंने इसे राउंड फिगर लिया कि मैंने 12 डाले। कितने डाले? 12। तो 12 डालेंगे तो 12 ही फ्री इलेक्ट्रॉन आए होंगे, और जितने फ्री इलेक्ट्रॉन उतने ही क्या आएंगे? डोनर आयन। तो उतने ही डोनर आयन, डोनर मतलब प्लस होगा, इसलिए प्लस लगा दिया। ये तो बिल्कुल सिंपल है, लपेटो इसे। बेटे एक बात देख लो,
कि ये प्लस प्लस लिखा है, प्लस प्लस इसका मतलब क्या है बेटा, एक है डोनर आयन, क्या है डोनर आयन, यहां पे डोनर आयन कौन है, फास्फोरस। तो बेटा फील है ऐसे करके, यहां से जो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को वो क्या कहलाता है, पॉजिटिव, यानी डोनर आयन। यहां पे मेरा डोनर आयन कौन है, फास्फोरस। तो फास्फोरस ने डोनेट करा, तो मैं देख कोई भी एलिमेंट यहां पे होगा, फास्फोरस है, अगर वो डोनेट कर रहा है तो मैं उसे दिखाऊंगा कैसे कि फास्फोरस ने डोनेट करा है, तो प्लस दिखाऊंगा। इस प्लस का मतलब क्या है, फास्फोरस जो है डोनेट कर रहा है। हाँ ना बोल भाई, फास्फोरस ने क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, डोनर आयन बन गया, एटम से क्या बन गया, आयन। इसका मतलब ये होता है। और नीचे क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो जितने ही फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही डोनर आयन आएंगे, सिंपल सी बात है। मिटोगे से बेटा, ये एन टाइप की बात हुई थी, किसकी हुई थी, एन टाइप। तो एन टाइप में हमने पेंटावेलेंट ऐड कर दिया, बात करेंगे पी टाइप, किसकी करेंगे, पी टाइप। बेटा पी टाइप में ट्राइवेलेंट ऐड करते हैं, यानी ट्राइवेलेंट डोपेंट ऐड करे जाते हैं। ट्राइवेलेंट मतलब एग्जांपल के तौर पे बोले तो हम एल्युमिनियम ले लें, आओ बेटा फील लेना, बिल्कुल सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट है। ये क्या है, पी टाइप, पी टाइप सेमी कंडक्टर। बेटा ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, ये भी सिलिकॉन और ये भी क्या है, सिलिकॉन। बेटा यहां पे हमने एल्युमिनियम को ऐड कर दिया, अगर एक एल्युमिनियम को ऐड कराए तो एक होल बनेगा, एक होल बनेगा मतलब एक एक्सेप्टर आयन भी बनेगा, हाँ ना बोल। तो बेटा इसमें तीन तो थे, तीन की शेयरिंग होगी, यहाँ पे एक सिलिकॉन को उधर से आ गया, एक आपका एल्युमिनियम को था यहाँ से एक, और यहाँ पे इनकम्प्लीट। तो ये क्या है, कंप्लीट कोवेलेंट, कंप्लीट कोवेलेंट, कंप्लीट कोवेलेंट, ये इनकम्प्लीट कोवेलेंट बॉन्ड है, इनकम्प्लीट कोवेलेंट बॉन्ड। और ये क्या है, कंप्लीट कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे ही आपने ऐड करा एक एल्युमिनियम को, ठीक है, एक एल्युमिनियम को ऐड करा प्योर में, तो आपने क्या देखा, आपका एक जो है होल क्रिएट हो गया। अरे हाँ भाई, एक होल क्रिएट हुआ मतलब एक क्या है, एक्सेप्टर आयन बन गया, सिंपल सी कहानी है। अगर इसी प्रकार से आपने क्रिस्टल में, प्योर क्रिस्टल में आपने 1000 एल्युमिनियम के एटम ऐड कर दिए, तो बताओ क्या होगा, 1000 होल बनेंगे, यानी 1000 एक्सेप्टर आयन भी तो होंगे। यानी यहां से क्या सीख रहे हो, जितने होल उतने ही एक्सेप्टर आयन। एक्सेप्टर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एक्सेप्ट करेगा भैया, ये होल है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ही तो जो एटम है एल्युमिनियम वाला किसमें बदल जाएगा, एक्सेप्टर आयन में। तो बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर देख कैसा बनेगा, आराम से देखियो। बताओ मान लो एक प्योर क्रिस्टल है, कोई सिलिकॉन का ही ले लेते हैं, सिर्फ सिलिकॉन है, इसमें और कुछ भी इंप्योरिटी ऐड नहीं है। अब मैं इंप्योरिटी ऊपर से ऐड कर रहा हूं, कौन सी ऐड कर रहा हूं इस वक्त, ट्राइवेलेंट, यानी मैं एल्युमिनियम डाल रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने 12 एल्युमिनियम को ऐड करा, एग्जाम्पल के तौर पे 12, आप कितने भी ले सकते हो। तो 12 अगर ऐड करेंगे इसमें तो 12 ही होल बनेंगे। तो 12 होल दिखाओ पहले, 1 2 3 4 5, नॉट 5, 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 दिखा दिया। अब जितने होल होंगे उतने ही एक्सेप्टर आयन भी होंगे। एक्सेप्टर आयन को कैसे दिखाते हैं, गोला बना के अंदर माइनस, क्योंकि भाई ले रहा है ना इसलिए। क्लियर है क्या? अच्छा ले कौन रहा है, एल्युमिनियम तो ले रहा है, जो एल्युमिनियम एटम था वो एक्सेप्टर आयन में बदल गया इलेक्ट्रॉन को लेते ही, यही होता है ना भैया। अब फील ले, तो जितने होल उतने ही एक्सेप्टर आयन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक्सेप्टर इसलिए क्या लगा दिया, माइनस। ये तो बेसिक है। बड़े ये क्या है, एक्सेप्टर आयन, अब बेटे ये क्या है, होल। बेटा वो क्या है, एक्सेप्टर आयन, और नीचे वाला क्या, होल। और क्या तो समझ रहा है, मतलब क्या होगा, होल ही है, हाँ ना बोल भाई, आ गया नहीं आ गया। बेटा ये 2 डायग्राम आने चाहिए, ये आना चाहिए और इससे पहले जो बनाया था वो आना चाहिए, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बस। यानी सीधी सीधी बात करूं, अगर हमने पेंटावेलेंट ऐड कराए यानी फास्फोरस ऐड कराए, तो हमने क्या देखा था, जितने आपके फ्री इलेक्ट्रॉन थे वहां पे उतने ही डोनर आयन थे। अगर हमने यहां पे क्या कराए, ट्राइवेलेंट ऐड कराए, तो यहां पे जितने होल हैं उतने ही क्या, एक्सेप्टर आयन है। एक्सेप्टर आयन मींस जो एक्सेप्ट करेगा, डोनर मिलेगा, डोनेट करेगा। दिखाने का तरीका क्या होता है, एक बार प्लस एक बार माइनस। जब भी हम आयन की बात करें, कोई भी फ्री चार्ज कैरियर उसमें नहीं है, ये याद रखना, कोई भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं है, क्योंकि डोनेट यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, यहां पे गोला तो उसने आके ऐसे खींच दिया, भर दिया, तो यहां आयन में बदल गया और ये डोनेट में बदल गया। अरे हाँ ना बोल भाई, तो लपेट ले, घसीट ले, उठा ले, पटक ले, तेरी मर्जी है, बेसिक बुनियादी बात है, लपेट। तो बेटे पी टाइप सेमीकंडक्टर और क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। लाली ऊपर देख बेटा, अगर बात करें बेसिक स्ट्रक्चर की, किसमें, पी टाइप में ऐसा बनता है, और एन टाइप में कैसा, तो इंपॉर्टेंट है, तो एक नोट डालेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे डेप्लेशन रीजन। क्या पढ़ेंगे, डेप्लेशन रीजन। आओ। एक लड़की भीगी भागी सी, ये नहीं पता क्यों भीगी और किसके साथ भागी। बेटा नोट ये कि अगर बात करें एन टाइप सेमीकंडक्टर का बेसिक स्ट्रक्चर की,
बता कैसे बनता है? बढ़िया क्या है? डोनर आयन, बड़े साथ में क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बड़ा डोनर आयन, अबे तेरे को होल कहां दिख रहे हैं? चश्मा लगा। बड़ा फ्री इलेक्ट्रॉन, एन टाइप ऊपर लिखा है, दिख नहीं रहा तेरे को? बड़े अगर बात करें पी टाइप की, तो पी टाइप का स्ट्रक्चर कैसे बनाता बताओ मेरे को? बड़े यहां पे क्या एक्सेप्टर आयन, बड़े साथ में गए होल्स, बड़े गए एक्सेप्टर आयन, साथ में गए होल्स, दिख रहे होंगे साथ में। बट अब करेंगे हम पढ़े डेप्लेशन रीजन। क्या पढ़ना है? देखो डेप्लेशन रीजन कैसे पढ़ाया जाता है और कैसे लिखा होता है बुक में, मैं बताता हूं तुम्हें। उसमें लिखा होता है एक पी टाइप का क्रिस्टल लिया, एक एन टाइप का क्रिस्टल लिया, जैसे ही आपको दिख रहे हैं, और दोनों को ऐसे करके मिला दिया। प्रोसेस होता है मिलाने के, ठीक बात है, पर ये सही तरीका नहीं है। ऐसे पकड़ के मिला दिया, मस्त है। क्यों मिला दिया? मन कर रहा था तुम्हारा? है मिठाई खानी है क्या? आधी काजू कतली दी, आधी कुछ भी लेके आए, मिला दिया और खा लिया, ऐसा थोड़ा होता है। बड़े प्योर क्रिस्टल लेते हैं। क्या लेते हैं? प्योर क्रिस्टल। पूरे एक ऐसे स्लैब उठा ली जो कि मान लो सिलिकॉन की बनी है। किसकी बनी है? सिलिकॉन की। तो पूरी सिलिकॉन की बनी है, तो प्योर ही तो है। मैं इसके आधे रीजन में यानी वन साइड में डोपिंग करता हूं, डोप विद द थर्ड ग्रुप एलिमेंट के साथ में, और आधी अदर जो साइड है दूसरी साइड उसमें डोप करता हूं विद द फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट के साथ में। यानी एक तरफ डोपिंग करते हैं वन साइड हमने थर्ड ग्रुप एलिमेंट की, एक तरफ डोपिंग करते हैं हम फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट की। तो जो मिलता है वो होता है पीएन जंक्शन डायोड, यानी पीएन जंक्शन होता है वहां पे। क्या मिलता है? पीएन जंक्शन। रिपीट कर दूं, एक प्योर स्लैब ली, अरे बर्फ की सिल्ली, ऐसी एक बिल्कुल एक लेयर ले ली यहाँ पे पूरी, एक सिंपल, यानी प्योर क्या है? तो प्योर ही है। सिलिकॉन है तो सिलिकॉन है, जर्मेनियम है तो जर्मेनियम ही है, यानी एक ही मटेरियल से बनी हुई है। उसके एक साइड में डोपिंग कराई थर्ड ग्रुप एलिमेंट की और एक तरफ कराई फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट की। उसके बाद देखेंगे क्या होगा। बेसिक स्ट्रक्चर आपके सामने तो है ही। हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? डेप्लेशन रीजन। तो बेटा लिख लो डेप्लेशन रीजन। आओ बड़े क्या है? डेप्लेशन रीजन। बड़े क्या है? सबसे पहला डायग्राम देखना आराम से। एग्जाम में डायग्राम एक ही बनाना, हम 3-4 डायग्राम बनाएंगे, ठीक है? एक ही बनाना आपको एग्जाम में। बड़े क्या है? सबसे पहले एक स्लैब लिया, क्रिस्टल लिया, पूरा एक क्रिस्टल ले लिया, ठीक है? ये क्या है? प्योर सेमीकंडक्टर। क्या है? प्योर सेमी या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी इसमें कोई भी इंप्योरिटी ऐड नहीं है, बिल्कुल प्योर है। जैसे कि ले लेते हैं सिलिकॉन, 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 पता लग रहा है क्या है? अरे हाँ ना भैया, ये सिलिकॉन के आइटम है, और कुछ तो नहीं दिख रहा होगा इसमें, यानी प्योर है इम्प्योर है? प्योर है भाई। आप कोई और भी ले सकते थे, बीच में थोड़ा खाली लग रहा है, यहां भी भर दो, ये प्योर है। अब मैंने क्या करा, यहां पे दूसरा डायग्राम देखिए आराम से, थोड़ा ऊपर दिखाए थे बेटा। इसकी वन साइड में हमने डोप करे थर्ड ग्रुप एलिमेंट को, और वन साइड डोप करा विद द फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट में। बेटा बीच में से डिवाइड करे थोड़ा देखने के लिए, ताकि आधा पार्ट ये है आधा पार्ट ये, ऐसे इमेजिनरी लाइन, रियल में कैची रख के काट नहीं दी है, ठीक है? अब मेरे ये वन साइड है और दूसरी साइड अदर साइड है, तो हमने एक साइड को डोप करा, डोप विद थर्ड ग्रुप एलिमेंट, और एक तरफ डोप करा, डोप विद फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट। अच्छा, फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो हम पेंटावेलेंट की बात कर रहे हैं, और अगर हम थर्ड ग्रुप की बात करें तो हम ट्राइवेलेंट की बात करें, यानी एल्युमिनियम उठा लो वहां से। हाँ ना बोल भाई? अच्छा बताओ, अगर मैंने वन साइड मैंने यहाँ पे थर्ड ग्रुप एलिमेंट मिलाए हैं, तो यानी आप क्या हो, ट्राइवेलेंट ऐड कर रहे हो। तो भैया ट्राइवेलेंट ऐड कर रहे हो तो इट मींस ये पी टाइप है एन टाइप है? पी टाइप हुआ, ये तो ये क्या हुआ? पी टाइप, और ये क्या हुआ? एन टाइप। यानी एक तरफ पी टाइप देखने को मिल रहा है, एक तरफ क्या मिल रहा है? एन टाइप। तो पी टाइप का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा है वो दिखाया था अभी। बताओ पी टाइप में क्या होंगे? एक्सेप्टर आयन भी होंगे, तो फिर लो जितने एक्सेप्टर आयन उतने ही होल। तो देख होल 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 होल, बड़े एक एक्सेप्टर आयंस, बड़े फिल है होल 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 होल, बड़े एक एक्सेप्टर आयंस, बड़े यहाँ पे गए होल्स, और यहाँ पे गए एक्सेप्टर आयंस। बड़े अगर एन टाइप की बात करें उसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा था? जितने डोनर आए होंगे उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, तो फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन, उतने ही क्या होंगे? डोनर आयंस दिख रहे होंगे। बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है, फ्री इलेक्ट्रॉन ये रहा और ये रहा और ये रहा, ये क्या? डोनर्स आयंस। बेटा इसी प्रकार से नीचे भी गए डोनर्स आयंस, और नीचे गए फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये तो कठिन नहीं है। और ये बीच में जो लाइन दिख रही है ये इसे बोलते हैं पीएन जंक्शन। क्या बोलते हैं? पीएन जंक्शन।
इन्हें एक जंक्शन हो गया, तो एक इधर पार्ट दिख रहा है, एक इधर पार्ट दिख रहा है, वन पार्ट ये है, अदर पार्ट ये, इधर क्या है एन टाइप है, ये क्या है पी टाइप है, इधर पेंटावेलेंट है, इधर ट्राइवेलेंट है, इधर पांचवें ग्रुप के एलिमेंट है, इधर थर्ड ग्रुप के एलिमेंट है। इतना तो क्लियर है। अच्छा जैसे मिलाते हैं अब होता क्या है, अब इंपॉर्टेंट ये समझना है। बताओ यहाँ पे जो डोनर आए हैं उनके साथ में फ्री इलेक्ट्रॉन है और यहाँ एक्सेप्टर है, उन पे क्या होल है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या चाहेंगे, इस होल में आके भर जाऊं मैं, फील है ना यार भैया। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या चाहेगा कि होल उसे खाली दिख रहा है, याद करो डायग्राम दिखाया था कि इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसको खाली इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, खाली होल दिख रहा है, नहीं दिख रहा, फील है ना इस चीज का। बेटा ये थर्ड यहाँ तीसरा डायग्राम बना लो, फील लियो इस चीज का, इसे थोड़ा नीचे दिखा देंगे बाद में। पीएन जंक्शन क्या है, पीएन जंक्शन यहां दिखा दे। बता बेटा यहां पे क्या है, आपके होल्स थे, यहां पे भी होल्स थे बेटा, यहां कहते हैं एक्सेप्टर आयंस। बेटा याद रखना वेरी 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 इंपॉर्टेंट है टॉपिक, जिनको इजी लग रहा है समझ जाना, बहुत कठिन है, ठीक है। फैक्ट है बेटा, अभी पता नहीं आपने आगे सेमीकंडक्टर पढ़ा नहीं है, जिन्हें पढ़ा उनसे पूछ लो कि कितना इंपॉर्टेंट है। फिर ले बेटा यहां पे क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन, ये क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बेटा क्या है डोनर आयंस। बेटा समझने के लिए ऊपर देखो, यहां फिल लो, एल्युमिनियम याद है तुम्हें बेटा, फिल लो, सिलिकॉन 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 बगल में थे, तो यहां एक सिलिकॉन का इधर आ गया था, एक एल्युमिनियम ने इधर शेयर कर लिया था, सिलिकॉन 2 4 5 6 और एक होल था और एक ऐसा था, याद है तो बोल। बेटा अगर फास्फोरस की बात करें तो यहां फास्फोरस में आपको याद होगा सिलिकॉन 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 तो थी, तो यहां एक सिलिकॉन का, एक फास्फोरस का, 2 4 5 6 7 8 और एक फ्री इलेक्ट्रॉन भी था यहां पे। ये फ्री इलेक्ट्रॉन कूद के यहां पे आएगा, तो ये जो दिख रहा है ये यही तो है, अरे हाँ ना बोल भाई, और ये होल जो दिख रहा है वो यही तो है, तो ये इसे आके भर देगा, अरे हाँ, तो जैसे इसे आके भरेगा तो ये न्यूट्रलाइज हो गया, कैंसिलेशन हो जाएगा, दोनों खत्म, खाली जगह ये रही, इलेक्ट्रॉन ये रहा, आया डिफ्यूज हो गया, क्या हो गया डिफ्यूजन हो गया, क्या हो गया डिफ्यूजन। इसी प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन आया, इधर कूदा भर गया, खत्म, ये आया इधर हो गया, खत्म। अब इतना बताओ, ये जो पहले एटम था अभी आयन बन गया, इस पर कोई फ्री चार्ज नहीं है, अरे चला गया, अब कोई फ्री चार्ज है क्या इस पे, कोई फ्री चार्ज नहीं है, फ्री चार्ज कहां है भाई इस पे, तुम हाँ तो करो यार, बड़ा फील है। इसी प्रकार से मान ले याला आया, इसे कूदा, आप 2 3 ले इसको लेयर, मैं 2 लेयर ले रहा हूं, ये आया कूदा, इसे भर दिया, डिफ्यूज हो गया, बेटा ये आया इसे डिफ्यूज कर दिया, डिफ्यूज हो गया, ये आया इसे डिफ्यूज कर दिया, डिफ्यूज हो गया। बता इधर नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इधर पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अगर इस रीजन की बात करूं, इस रीजन की, इस रीजन की, बता इस रीजन में कोई फ्री चार्ज है क्या, अब फ्री चार्ज नहीं है, तो यहां पे एक तरफ नेगेटिव आयन है, एक तरफ क्या है पॉजिटिव आयन, यानी एक तरफ एक्सेप्टर आयन और एक तरफ क्या है डोनर आयन। अरे हाँ ना भैया, यानी एक तरफ सीधी से बात करें तो नेगेटिव आयन बन गया, एक तरफ क्या है पॉजिटिव आयन, दिख रहा है आपको, ये आयन है, यानी एटम जो है आयन में बदल गया भाई, ये इसने डोनेट करा ना, तो डोनेट करके जो एटम पहले था वो अब किसमें बन गया, आयन में बदल गया ना, जिसमें कोई फ्री चार्ज नहीं है, उसने अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दिया, तो दिया है तो पॉजिटिव आयन ही तो है, और उसने लिया है तो एक्सेप्टर आयन ही तो है, ये तो आ गया होगा यार। अब फील है ना मैं क्या कह रहा हूं, अब आपके दिल में आएगा सर ये इलेक्ट्रॉन भी तो कूदा दो, अच्छा जी, तो ये इतने सारे नेगेटिव ऐसे बैठे हुए हैं, तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर आना चाहता है, इस होल के साथ मिलना चाहता है, पर अब मिल नहीं पाएगा, क्यों नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहां बहुत सारे नेगेटिव क्रिएट हो गए, देखो ये नेगेटिव जो है क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को रोकेंगे, रिपल्शन पैदा करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर आना चाहता है होल के पास में, पर ये नेगेटिव वाला आने नहीं देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज है और ये भी तो नेगेटिव आयन है, तो उससे रिपल्शन पैदा करेंगे ना, और यहां वाले होल जो हैं ये इस इलेक्ट्रॉन के पास आना चाहते हैं, पर ये प्लस वाला आने नहीं देगा, लाजमी सी बात है। अब कई बच्चों के दिमाग में आएगा सर ये इलेक्ट्रॉन जो है इस होल के साथ क्यों नहीं मिल रहा, वो प्लस ये माइनस, कौन ही संभालूंगा उसे भाई, फील ले जब उसने डोनेट कर दिया या आयन बन गया, इस पर कोई इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी है, क्यों लेगा भाई। कई बच्चे बोलते हैं बुड़बक तरीके के क्वेश्चन, इसलिए पहले से ही बोल दिया मैंने, पहले बच्चे बोलते हैं सर ये इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आ पाएगा, मान लिया ये नेगेटिव वाला रोक रहा, अच्छी बात है, सर ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव साथ मिलकर नहीं गया, और कई बच्चे पता क्या बोलते हैं कि सर ये होल है, मैं कहूँ हाँ, सर ये नेगेटिव है, हाँ ठीक है, कैंसिल क्यों नहीं हो रहा, ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो उन बच्चों के लिए मैंने बोल दिया पहले से ही, अरे फील लेना यार, ये भर गया, इसने डोनेट कर दिया, अब कहां है जगह इसमें, ये एक्सेप्टर आयन है, एक्सेप्टर आयन है, वो एक्सेप्टर आयन क्या है, यही तो है नेगेटिव वाला, ये ले सकते हैं इस होल को, देख ऑक्टेट देख, अब भैया ये वाला जो है इस इलेक्ट्रॉन को यहां ले सकता है क्या, मैं कहां लेगा,
तो इन पे क्या है, फ्री चार्ज कैरियर नहीं है कोई भी, यानी कंप्लीट कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी यहाँ पे पूरी। फील ले रहा है क्या? वहां इनकम्प्लीट कोवेलेंट बॉन्डिंग थी, वो कंप्लीट हो चुकी है, और वो तो थी वहां पे। तो यानी ऐसा रीजन जहां पे कोई भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं होता, उस रीजन को क्या बोलते हैं? डिप्लीशन रीजन। ऐसा रीजन जहां पे कोई फ्री चार्ज कैरियर नहीं होता उसे क्या बोलते हैं? डिप्लीशन रीजन। आ गया होगा यार, बिल्कुल सिंपल है। अब फील लो यहां पे हुआ क्या, मान लो ये हमारी लड़की है और ये हमारा लड़का है, ये प्लस है और ये माइनस है। सिंपल, दोनों बहुत गहरे संबंध हैं, बहुत अच्छे, ठीक है। एक लड़का और एक लड़की, मतलब दोस्त हैं अच्छे क्लोज। अब ये नेगेटिव यहां है, ये रहा नेगेटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, ये रहा पॉजिटिव पॉजिटिव। बेटा ये वाला पॉजिटिव जो है ये इधर आना चाहता है, ये वाला पॉजिटिव इन इलेक्ट्रॉन के पास में आना चाहता है, पर कौन नहीं आने दे रहा? ये पॉजिटिव वाला। कह रहे तू क्यों आएगा जब मैं हूं तो? ये इलेक्ट्रॉन इधर आना चाहता है पर आने देगा क्या? नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव वाली कहेगी तू क्यों आ रहा है जब मैं हूं तो। यानी एक दूसरे को फुलफिल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फुलफिल। पता तो लगे क्या हो हम बोलना क्या चाह रहे हैं। बेटे ये पूरी नेगेटिव की लेयर, पूरी पॉजिटिव की लेयर। फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर आ सकता है? पहले बोल नहीं। क्यों? क्योंकि एक टाइम के बाद एक लिमिट आ जाएगी। मैं नहीं कह रहा मैंने 2 लेयर बनाई है, हो सकता है 3 लेयर बने, हो सकता है 1 लेयर में ही हो जाए। हाँ तो हमने क्या बोला, ये 2 लेयर में हो गया, ये वाह एक और लड़की आ गई ऐसी। तो बेटा कोई रूल तोड़ना 2 लेयर में रुक जाएगा, क्या पता 3 में रुको। तो मैंने अपनी मर्जी से बनाई है। यानी एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब यहाँ बहुत सारा नेगेटिव इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ बहुत सारा पॉजिटिव इकट्ठा हो जाएगा। अभी ऐसे जाने नहीं देगा, एक बैरियर बन जाएगा। क्या हो जाएगा? बैरियर। अब वो बैरियर जोड़ थोड़ा 2 लेयर का होगा भाई, 3 होंगे, 4 होंगे, 5, कितनी बैरियर है हमें नहीं पता। हाँ एक का भी हो सकता है, अब एक से कम का नहीं हो सकता, ये मत बोल दियो, बैरियर होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो एक टाइम क्या, यहाँ बहुत सारा नेगेटिव, यहाँ बहुत सारा पॉजिटिव, तो ये इसे इधर नहीं आने देगा, ये उसे उधर नहीं जाने देगा। क्लियर है? और ये इसमें मिल नहीं सकता, वो उसमें मिल नहीं सकता। क्यों नहीं मिल सकता तुम्हें पता है? क्लियर? तो कोई पूछो व्हाट इज द डिप्लीशन रीजन, सिंपल वर्ड में बोलोगे ऐसा रीजन जहां पर कोई फ्री चार्ज कैरियर ना हो, जहां पे सिर्फ एक्सेप्टर और डोनर आयन हो बस। क्लियर है क्या? लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। बटे ये क्या है? जंक्शन। ये क्या है? जंक्शन। बट अगर बात करें व्हाट इज द डिप्लीशन रीजन, एक बार और बता रहा हूं, ऐसी जगह जहां पर कोई भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं है। जब मैं फ्री चार्ज कैरियर बोल रहा हूं तो ना तो होल है वहां पे, ना तो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि पूरी सेमीकंडक्टर में सिर्फ 2 ही फ्री चार्ज कैरियर होते हैं, एक आपका इलेक्ट्रॉन, एक होल। होल भी मूव करता है, इलेक्ट्रॉन भी मूव करता है। और ये भी मैंने बोला था लास्ट क्लास में कि सेमीकंडक्टर में जो करंट आता है वो इलेक्ट्रॉन होल दोनों की वजह से आता है। किसकी वजह से आता है? दोनों की वजह से। ये बात तो एकदम गांठ बांध के अंदर धैर्य लो। दिल तोड़ दिया तुमने। बटो दे इसे। बेटा फील ले ऊपर देख। बेटा बताया, यहां पे दिमाग लगा और प्यार से देखियो। बेटा वो रीजन है डिप्लीशन रीजन वाला, ठीक है, जहां पे कोई भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं है। मैं 2 की लेयर बना रहा हूं, 3 की बना सकते हो, ठीक है, मैं 2 की बना रहा हूं, ठीक है। बेटा ये एक्सेप्टर आयन, एक्सेप्टर आयन, एक्सेप्टर आयन, एक्सेप्टर आयन, कोई फ्री चार्ज कैरियर यहां पे नहीं है। बेटा क्या है? डोनर आयन। अरे हाँ ना बोल भाई, डोनर आयन, डोनर आयन, डोनर आयन। बेटा यहां पे क्या थे? एक्सेप्टर आयन थे, पर उनके साथ में होल भी थे। यहां पे क्या थे? एक्सेप्टर आयन, उनके साथ में, यहां पे क्या थे? एक्सेप्टर आयन, उनके साथ में होल भी थे। यहां क्या? डोनर आयन, उनके साथ में इलेक्ट्रॉन्स थे। याद होगा? इलेक्ट्रॉन्स, डोनर आयन, इलेक्ट्रॉन्स, डोनर आयन, इलेक्ट्रॉन्स, डोनर आयन, इलेक्ट्रॉन्स, ऐसी है भैया, ऐसे करके, ठीक है। बहरहाल मैंने 1 2 3 4 लिए यहां पे, तो यहां पे भी 4 की लेयर बना लो। एक और होल, एक और होल, और एक और, ऐसे करके होल। यहां पे भी 4 बना लो, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? बड़ा फील है। इस रीजन को ध्यान से देखो, ना तो यहाँ पे होल दिख रहा है, ना तो यहाँ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, क्योंकि डिफ्यूज हो गए थे, खत्म हो गए थे। तो दोनों क्या है? डिफ्यूज हो गए। होल भी मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन भी मूव करते हैं, और दोनों क्या है? डिफ्यूज हो जाते हैं। तो यानी ऐसा रीजन मिलता है जहां पे ना तो होल है ना तो इलेक्ट्रॉन है। उस रीजन को क्या बोलते हैं? डिप्लीशन रीजन। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, एक टाइम ऐसा आएगा डिफ्यूज होते 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 कि यहाँ बहुत सारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव, और यहाँ बहुत सारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो याला इलेक्ट्रॉन जो होल के पास आना चाहता है कोशिश करेगा, पर याला नेगेटिव उसको रिपल्शन दे देगा, यानी रिपेल कर देगा। और याला होल जो है इस इलेक्ट्रॉन के पास में आना चाहता है, पर एक टाइम क्या यहाँ बहुत सारा पॉजिटिव हो जाएगा जो इसे आने नहीं देगा। इतना क्लियर है क्या? अच्छा, ये होता है डब्ल्यू डैश, इसे बोलते हैं डिप्लीशन विड्थ।
डिप्लेशन विड्थ। अब फील लो बेटा, एक एंड पे बैरियर बन गया नेगेटिव का, एक एंड पे बैरियर बन गया पॉजिटिव का। एक वर्ड होता है पोटेंशियल बैरियर। क्या होता है पोटेंशियल बैरियर? नाम में बैरियर है, बैरियर मतलब रुकावट, रुकावट मतलब रेजिस्टेंस। तो एक तरफ नेगेटिव का बैरियर है और एक तरफ पॉजिटिव का बैरियर है। भाई बैरियर क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को आने से रोक रहे हैं, तो बैरियर ही तो है। बैरियर क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि होल को आने से रोक रहे हैं। तो देख, एक तरफ नेगेटिव का बैरियर बना है, एक तरफ पॉजिटिव का, तो एक पोटेंशियल बैरियर बन गया। क्योंकि यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है आपको, एक तरफ नेगेटिव तो एक तरफ पॉजिटिव। अरे हाँ ना बोल भाई। तो ये क्या है यहां पे? पोटेंशियल बैरियर, इसे बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। कोई पूछे पोटेंशियल बैरियर क्या है? आपको दिख रहा है यहाँ पे भैया, यहाँ पे नेगेटिव आयंस दिख रहे हैं, पॉजिटिव आयंस दिख रहे हैं। तो जो नेगेटिव आयन है उनकी तरफ से एक नेगेटिव का बैरियर बना, एक तरफ पॉजिटिव का बना, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, इसे बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। सिंपल। पोटेंशियल डिफरेंस दिख तो रहा है आपको, पोटेंशियल बैरियर। कठिन थोड़ा है, ये तो बेसिक बुनियादी बात है। पर एक और वर्ड्स है, ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, डिफ्यूजन करंट क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द ड्रिफ्ट करंट, व्हाट इज डिफ्यूजन करंट? स्टार्ट करें क्या? फील लेना इसे। अरे पोटेंशियल बैरियर आया आपको, नहीं आया? पहले हाँ ना बोलो यार। पता लग गया? गुड, बहुत बढ़िया। अरे पता लग गया पोटेंशियल बैरियर? ये देखो एक बार और बताओ। बेटा बेटा देख, एक तरफ नेगेटिव 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 नेगेटिव, ये नेगेटिव की पूरी एक लेयर है। तो ये एंड नेगेटिव हो गया, देखिए एंड नेगेटिव हो गया, दिख रहा है? ये एंड नेगेटिव हो गया बेटा। पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, एक एंड क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। तो ये नेगेटिव का बैरियर है, ये पॉजिटिव का बैरियर है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, बात खत्म। हाँ ना बोल भाई, इसे बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। शब्द को ध्यान से तोड़ तोड़ के पढ़ो तो सिर्फ पोटेंशियल बैरियर क्या है? रोक रहा है, पोटेंशियल बैरियर। एक लड़की भीगी, विंडो दे भागी थी, दिल तोड़ दिया। फील ले भाई, वाह दिल खुश हो गया आज तो, मेरा दिल रुबा सा हो रहा है अंदर से। दिल में या इमोजी से आंसू निकलने, पता तुम्हें? हंसने वाले रोने वाले। पूछूंगा बेटा आप लोगों से, रुको जरा। बेटा एक बार होता है डिफ्यूजन करंट, क्या होता है बेटा? डिफ्यूजन करंट। अब बेटा एक होता है ड्रिफ्ट करंट, क्या होता है? ड्रिफ्ट करंट। बड़े डिफ्यूजन करंट जो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से आता है, और बड़े ड्रिफ्ट करंट जो है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से आता है। पता लग जाए कैसे? फील लेना बेटा। अभी बेटे यहां पे क्या है, वापस बना रहा हूं वही पूरा डायग्राम। बेटे यहां पे क्या है, डॉटेड लाइन दिखाई, यहां पे डॉटेड लाइन दिखा दी, आराम से फील लेना। बताओ बेटा यहां पे क्या है, अगर बात करें यहां पे होल्स थे आपके, याद होंगे आपको? हाँ ना बोल भाई। बेटे यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी थे, अरे याद तो होगा। अगर बात करें सबसे शुरू की, जब मिलाया था इन्हें सबसे शुरू की, तो ऐसे थी लाइन, एक ही लाइन तो थी, जंक्शन था। बट यहां होल्स थे और यहां कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, याद होगा सबसे पहले ऐसी था। बेटा उनके साथ में एक्सेप्टर आयन भी थे, इनके साथ में डोनर आयन भी थे, वो बताइए आपको। अब बताओ ये पी साइड और क्या थी, एन साइड। बेटा पी टाइप्स में मेजॉरिटी में जो होते हैं होल्स होते हैं, याद होगा आपको? पी टाइप्स में मेजॉरिटी में क्या होते हैं, होल्स, और माइनॉरिटी में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, ऐसे तीन मान लो ऐसे दिखाने के लिए। बेटा यहाँ पे मोस्ट ऑफ द ज्यादा क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, पर कुछ माइनॉरिटी में होल्स भी तो होंगे, एक दो तीन ला लिए, याद ही होगा, एन टाइप पी टाइप में बताया था। अब फिर लो होता क्या है, जैसे हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ डिफ्यूजन स्टार्ट होता है। बताओ इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एन से पी, तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहे हैं, ऐसे आगे की तरफ, एन टू पी कर रहे हैं। बेटा होल जो है कहां से कहां मूव करेंगे, पी से एन, यानी होल्स इधर जाने की कोशिश करते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर आने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दोनों ही क्या होते हैं, चार्ज कैरियर, दोनों ही मूव करते हैं। कभी भी दिमाग में ये मत लगाना कि होल शिफ्ट नहीं होते, वास्तविकता में होल होते हुए नहीं है। पर एक बाद में बात करें कि इलेक्ट्रॉन जहां से आएगा उधर होल क्रिएट हो जाएगा, पता ही है तुम्हें, तो होल इधर आ गया, इस वजह से कह रहे हैं। तो होल कहां से कहां जा रहे हैं, पी से एन, तो ये ऐसे होल जा रहे हैं, पी टू एन, ये होल डिफ्यूज हो रहे हैं इधर। अब बताओ इतना बताओ, ये मेजॉरिटी या माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, मेजॉरिटी। भाई माइनॉरिटी की बात थोड़ा ना करें, मेजॉरिटी की बात करें भी। तो अगर मेजॉरिटी में होल्स देखें तो होल्स कहां से कहां गए, पी से एन, पी से एन गए। और मेजॉरिटी वाले इलेक्ट्रॉन्स देखें वो कहां से कहां गए, एन टू पी। और सारे बच्चों को बताया जो करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से जो करंट आएगा वो कहां से कहां फ्लो होगा, तो पहले देख ले मेजॉरिटी जो इलेक्ट्रॉन से कहां जा रहे हैं, एन से पी। तो फिर लो यहां पे जो करंट आएगा, ये करंट किसकी वजह से आ रहा है, मेजॉरिटी की वजह से देख रहे हैं। तो जो करंट आएगा कहां फ्लो होगा, पी से
P2N, और ये किसकी वजह से आया? ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से आया बेटा। इसी करंट को बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। क्या बोलते हैं? यानी जो करंट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से आता है उसे बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। बस बात इतनी सी है, कठिन तो है ही नहीं बेटा। वो तो माइनॉरिटी क्या होता है, क्योंकि जब ये डिफ्यूजन ये इधर बढ़ेंगे तो डिफ्यूजन होगा, और जब डिफ्यूजन होगा तो डेप्लीशन रीजन आ जाएगा। अभी तो डेप्लीशन रीजन नहीं है ना, पर थोड़ी देर बाद क्या है, डिफ्यूजन स्टार्ट होगा, सिर्फ यहां पे आयंस बनेंगे, तो क्या है आपका क्या मिल जाएगा? एक डेप्लीशन रीजन। और जैसे डेप्लीशन रीजन आता है वैसे एक बैरियर बन जाता है। क्या बन जाता है? बैरियर, यानी एक पोटेंशियल बैरियर आ जाता है वहां पे। हाँ ना बोल भाई, यानी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो आती होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, और पोटेंशियल आ गया एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव। और सारे बच्चों को होता है इलेक्ट्रॉन जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। अब देखिएगा क्या होने वाला है बेटा। ड्रिफ्ट करंट, क्या बोल रहे हैं? ड्रिफ्ट करंट। आराम से देखना बेटा बेटा, ये डिफ्यूजन हुआ, डिफ्यूजन ये कैसे मिला? ऐसे मिला, ऐसे मिला, मिल गया। तो यहां पे क्या मिला? एक ऐसा रीजन मिला जहां पे कोई फ्री चार्ज कैरियर नहीं है। अब आराम से देखना, ये ऐसे बेटा बताए यहां पे बढ़ाएं तो ये नेगेटिव और ये क्या है? पॉजिटिव। ऐसे करके याद ही होगा सबको बेटा, याद रखो। यहां पॉजिटिव थे, यहां कहते हैं एक्सेप्ट नेगेटिव, नेगेटिव बेटा आयंस है, ठीक है, याद रखना। यहां पे कोई भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं है इस रीजन में। अब फील लो यहां पे क्या होना है, ये पॉजिटिव एंड है और ये क्या एंड है? नेगेटिव एंड है। यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी क्या? अच्छा, ड्रिफ्ट करंट की बात करेंगे तो मेजॉरिटी की नहीं माइनॉरिटी की बात करने वाले, इनकी बात करेंगे, ठीक है। इनको ध्यान से देखो, सिर्फ इनको दिखा रहा हूं, ठीक है, 1 2 3 और भी होंगे, मैं सिर्फ 3 दिखा रहा हूं। यहां पे माइनॉरिटी वाले कौन से हैं? होल्स, देखते रहना। अच्छा, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, सर मेजॉरिटी वाले क्यों नहीं दिखा रहे वहां पे? होते हैं, क्योंकि वहां पे रिपल्शन होगा, उनकी वजह से तो करंट आ ही नहीं सकता, क्योंकि बैरियर बन गया। अब मान लो दिखा देता हूं तुम्हारे लिए, होल्स भी दिखा देता हूं, चलो यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी दिखा देते, ठीक है। ये तो होल्स हैं, बड़े बड़े बना दो, ये क्लियर। अब फील लेना, बता यहां पे क्या होगा रियल में, वास्तविकता देखना आराम से। थोड़ा एक और डायग्राम देखो, बता इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आगे होगी भाई। जैसे डेप्लेशन रीजन बना, एक एंड पॉजिटिव एक एंड नेगेटिव, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी पॉजिटिव से नेगेटिव। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, यहां पे दिख रही है। ये यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड थे क्या? नहीं। जब डेप्लेशन रीजन बना इलेक्ट्रिक फील्ड तो तब आई, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड आई तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो करते हैं अगर पता हो तो? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, देखो इधर आ रही है, अगर इधर जा रही है तो ये पॉजिटिव है और ये क्या नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन इधर आएगा ना, इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव इधर भगेगा। बिल्कुल बेसिक बात है, ये तो आपने शुरू में ही पढ़ी थी। तो मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रही है। अब फील है ना क्या है कि यहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं इस जगह, बताइए तुम्हें, इस जगह तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहां पे होल भी तो है कुछ, पर होल कम है, और यहां पे होल क्या है? बहुत ज्यादा, और यहां पे कुछ क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। अब फील है ये इलेक्ट्रॉन्स जो है कभी भी इधर आ सकते हैं क्या? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ फ्लो ही नहीं करते। एक बात तो यानी मेजॉरिटी वाले तो मूव कर ही नहीं सकते। मेजॉरिटी वाले की बात कर रहा हूं भाई, ये इलेक्ट्रॉन्स है ना मेजॉरिटी में, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मूव करेंगे नहीं, क्योंकि यहां पे बैरियर भी तो है एक। अरे हाँ ना बोल यार, ये बैरियर दिख रहा है ना तुम्हें? तुम्हें तो कुछ दिख ही नहीं रहा भैया। यहां पे मेजॉरिटी में कौन है? ये इलेक्ट्रॉन इस होल के पास आ सकता है क्या? दो रीजन दिख रहे हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मूव नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रोकेगी, और एक बैरियर भी तो दिख रहा है यहां पे, तो होएगा ही नहीं। पर फिर याले इलेक्ट्रॉन्स तो आ सकते हैं, याले इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो याला इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव कर सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर जा तो सकता भैया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रही है तो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगी वो। माइनॉरिटी वाले कौन से वाले? तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर मूव करने लगते हैं ऐसे, और इस होल से आगे चिपक जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो एक करंट आता है, क्या आता है? पर बहरहाल करंट बहुत छोटा होता है, उसे ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये ड्रिफ्ट करंट मेजॉरिटी की वजह से आता है, माइनॉरिटी की वजह से आता है, ये क्लियर होना चाहिए। और डिफ्यूजन करंट किसकी वजह से आता है? ड्रिफ्ट करंट जब आया जब डेप्लेशन रीजन बना, डेप्लेशन बना तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, इलेक्ट्रिक फील्ड बना तो ही तो माइनॉरिटी वाले मूव कर पाए, ये क्लियर होना चाहिए। तो यहां पे हुआ क्या है, यहां पे फील लो, तो यहां पे ये हुआ है, यहां पे बताओ, यहां पे अगर इलेक्ट्रॉन की ये पी साइड था और ये एन साइड था, बताओ यहां पे माइनॉरिटी की बात हो रही है, याद रखना जो माइनॉरिटी होल्स हैं वो यहां थे, कहां से कहां मूव करेंगे? एन टू पी, हाँ ना बोल भाई। लाली ऊपर देख ले, थोड़ा साफ करके दिखाता तुम्हें।
ओ तुम्हारी बातें भीगी भागी सी। बेटा इसे मिटो दो इलेक्ट्रिक फील्ड को। बेटा फील है इस वाले डायग्राम को ऊपर देखो, इधर वाले को बता, जो माइनॉरिटी होल्स हैं आपके कहां से कहां मूव करे, N to P। बेटा जो माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन से कहां से मूव करे, P से N, P से N। बताओ आपको जो करंट है वो कहां से कहां आएगा। बेटा करंट जो है यहां पे N से P आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है P से N जा रहे हैं, तो करंट कहां से आएगा, N to P। बेटा करंट किसकी वजह से है, D2 माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। बेटा इस करंट को बोलते क्या है, ड्रिफ्ट करंट। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट करंट। यानी ड्रिफ्ट करंट वो करंट होता है जो कि माइनॉरिटी की वजह से आता है, मेजॉरिटी की वजह से नहीं आता, और जो मेजॉरिटी की वजह से आता है उसे क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन करंट। आ गया हो यार। अच्छा डिफ्यूजन करंट जब बन रहा है जब आपका डिप्रेशन नहीं है, क्योंकि डिफ्यूजन तो जब आया था डिफ्यूज हुए थे, और जब आपका डिप्रेशन बन गया तो क्या है, ड्रिफ्ट करंट। उस वक्त डिफ्यूजन करंट नहीं है। कोई पूछे इस वक्त डिफ्यूजन करंट है, आप बोलोगे नहीं, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पा रहे, मेजॉरिटी वाले जा ही नहीं पा रहे ना भाई। तो इस वक्त क्या है, ड्रिफ्ट करंट, और इस वक्त क्या है, डिफ्यूजन करंट। ये क्लियर होना चाहिए क्या होते हैं। आ गया होगा लपेटो से। बड़े फील आगे देखें तो ये था आपका डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट, दोनों आगे हैं क्या। बड़े वापस बताओ, ड्रिफ्ट करंट किसकी वजह से आते हैं, और डिफ्यूजन करंट किसके साथ है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। इतना आगे है क्या। बड़े बैरियर पोटेंशियल क्या होता है, जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, क्या जैसी डेप्लेशन रीजन बना था वैसे एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, यहाँ बैरियर पोटेंशियल हो गया। बाहर जाना तुम दोनों को, आवाज नहीं आनी चाहिए, फील ले। कैसे चुननी है बड़े फील लीजिए ऊपर देखें। हाँ तो ओ बेटा सन्नी देवल नहीं, तेरा नाम सन्नी देवल थोड़ा हो सकता, संजय दत्त। संजय दत्त ऊपर देख बेटा, फील ले। तो अब आगे पढ़ेंगे हम क्या बेटा, आगे आपको लिखना है एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट नोट। मान लीजिए कोई बच्चा बता सकते हो बताएं, उनको छोड़ के जो पढ़ चुके हैं बस, ठीक है। आप में से देखते हैं आपका दिमाग कितना तेज है, देख लेते। फील लो बेटे, यहाँ पे क्या डेप्लेशन रीजन है, कुछ डेप्लेशन वृद्धि भी होगी यहाँ पे, डब्ल्यू मान ली कुछ दूरी तक क्रिएट हुई होगी। बेटा ये पी साइड हो रही क्या है, इन साइड है। बेटा मान लो यहाँ पे डोपिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डोपिंग और इंक्रीज कर रहा हूं मैं, डोपिंग पता लग रहा है क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एन साइड में डोपिंग बहुत ज्यादा कर दी, यहाँ पे डोपिंग कम करी है। आई रिपीट, यहाँ पे मैंने डोपिंग ज्यादा करी है, यहाँ पे डोपिंग कम करी है। या फिर एक काम करो, पहला केस मान लो दोनों तरफ डोपिंग इक्वल करी है। याद है आपको प्योर क्रिस्टल लेते थे, प्योर क्रिस्टल में एक तरफ डोपिंग करते थे, इधर डोपिंग करते थे, इधर आपको थर्ड ग्रुप एलिमेंट, इधर फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट। तो मान लो मैंने डोपिंग दोनों जगह सेम करी है, तो डेप्लेशन विड्थ किधर की ज्यादा होगी, इधर की या इधर की, सेम होगी। वाह कितना अच्छी बात है, आपका दिमाग के समय अच्छा लगा मेरे को जान के। इंपॉर्टेंट पॉइंट अगला, मान लो मैं इधर डोपिंग ज्यादा कर दूं और इधर डोपिंग कम करूं, यानी जब मैं बना रहा था क्रिस्टल उसमें पी टाइप की तरफ ज्यादा डोपिंग कर दूं, इधर कम कर दूं, अब डेप्लेशन विड्थ किधर की ज्यादा होगी, एन की ज्यादा होगी, बराबर होगी, एन की ज्यादा होगी, इसकी कम होगी। अच्छा अगर मैं इधर डोपिंग ज्यादा कर दूं तो पी की ज्यादा होगी। इट मीन्स आपने वीडियो देख लिया, आगे बढ़े क्या। हाँ बेटा, इट मीन्स आपने वीडियो देख ली है, सही बोला पर आप लोगों ने, ठीक है। जिधर डोपिंग करेंगे उधर की क्या है, आपकी डेप्लेशन विड्थ कम होगी, बिकॉज डोपिंग कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेप्लेशन विड्थ। पता लग जाएगा क्यों, गंदगी है ना इसलिए यहाँ पे। बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक इक्वेशन होती है जो कि दिखा दूंगा आप लोगों को, फील लेना, जो कि हायर लेवल की होती है पर दिखाऊंगा मैं। बेटा पहली बात, एक नोट डालें, जिस नोट में क्या लिखोगे, बड़े इस नोट में लिखना आप लोगों को, फील लो। बेटा एक डायग्राम बनाते, क्या बनाते हैं, एक डायग्राम। बड़े क्या है डेप्लेशन रीजन, आराम से देख लो इस डायग्राम को, ये बीच में से लाइन बना दी। बड़े इधर एक सेप्टर आयन ले रहा हूं, एक ही लेयर ले ली मैंने इस बार। बड़े डोनर आयन है, बड़े ये क्या डेप्लेशन विड्थ। बेटा ये क्या होती है, ये भी डेप्लेशन विड्थ होती है, ये भी डेप्लेशन विड्थ होती है, पर ये डेप्लेशन विड्थ पी साइड में और ये डेप्लेशन विड्थ एन साइड में है। ये पी साइड और ये एन साइड। बड़े इतना पार्ट जो है पी साइड का ही तो था, ये एन साइड का था, और ये टोटल है। तो ये डब्ल्यू पी क्या होता है, डब्ल्यू की पी कोई पूछे क्या है, डेप्लेशन विड्थ इन पी साइड,
पी टाइप, पी साइड में हूं बेटे। डब्ल्यू एन क्या है? डेप्लेशन विड्थ इन एन साइड में हूं। अबे डब्ल्यू जो है इन दोनों कॉम्बिनेशन ही तो है, यानी टोटल डेप्लेशन विड्थ जो है वो क्या है? पी प्लस एन। इतना तो आ गया हो बेटे। एक इक्वेशन लिखने जा रहा हूं, बोलते हैं आ बेटा फील ले बेटा। एक इंपॉर्टेंट नोट है, फील लेना बेटा। बोल एन ए, बोल एन ए, बोल वी पी, बोल एन डी, बोल वी एन। बहुत बढ़िया, तुम जागरूक हो। डब्ल्यू एन क्या है बेटा? ए क्या है? एन ए। एन ए क्या होता है बेटा? इसे बोलते हैं, बोर्ड में आ रहा है, पहले रिकॉर्डिंग में आ रहा नहीं आ रहा बेटा? इसे बोलते हैं एक्सेप्टर कंसंट्रेशन इन पी साइड। बेटा ए मींस क्या? एक्सेप्टर। बेटा यहां लिख देता हूं अलग से, एन ए क्या है? एक्सेप्टर कंसंट्रेशन इन पी साइड। बेटे डब्ल्यू आपका पी क्या है बताओ? डेप्लेशन विड्थ इन पी साइड, हाँ ना? बोल भाई। बेटे एन डी क्या है बताओ मेरे को? बेटा डोनर कंसंट्रेशन इन एन साइड। बेटे डब्ल्यू एन क्या है? बेटे डिप्लेशन विड्थ इन एन साइड। इतना आ गया होगा? अरे आया नहीं आया, बेसिक बात है। अच्छा इसके आगे बात करें, हम इससे आगे कह रहे हैं कुछ कैलकुलेशन। केस नंबर 1, अगर केस नंबर 1 देखें, मान लो यहां पे बेटे केस नंबर पहला ये है कि इधर मान लो डोपिंग जो कर रहे हैं, इधर जो डोपिंग कर रहे हैं, दोनों तरफ इक्वल डोपिंग करें। क्या करें? इक्वल डोपिंग, यानी इधर जो कंसंट्रेशन है डोपिंग है और इधर जो है दोनों सेम हो। यानी मैं कह रहा हूं कि एन ए इज इक्वल टू क्या हो? एन आपका क्या है? यहां पे डी वाला दिख रहा है, ये वाला, ये दोनों इक्वल हो। यानी जो मैंने पी साइड डोपिंग करी है उसकी कंसंट्रेशन और जो मैंने एन साइड डोपिंग करी है उसकी कंसंट्रेशन दोनों क्या हो? सेम हो। बेटा वापस बोल दूं, एन ए की बात करो, पी साइड की बात हो रही है, एन साइड की बात हो रही है, पी साइड की। और जब मैं एन डी की बात करूं, किसकी बात हो रही है? एन साइड की, क्योंकि डोनर तो एन साइड में थे और एक्सेप्टर पी साइड में थे। दोनों तरफ इक्वल अमाउंट में डोपिंग ऐड करी तो क्या होगा? फील लेना बेटा। यहां से इक्वेशन हम जानते हैं, वीनो लिखो यहां पे। बोल क्या है बेटा? एन ए डब्ल्यू पी इज इक्वल टू में एन डी और डब्ल्यू क्या है? एन। इतना आ गया बेटा। दोनों इक्वल मतलब एक दूसरे से कैंसिल, तो डेप्लेशन विड्थ जो पी साइड में होगी इज इक्वल टू डेप्लेशन विड्थ इन एन साइड, दोनों सेम ही होगी। बिल्कुल सिंपल। तुम्हें नहीं आया भाई? कठिन तो नहीं है? यानी यहां जितनी डोपिंग ऐड करी जा रही है वहां पे भी इतनी डोपिंग ऐड कर रहे हैं, दोनों की कंसंट्रेशन क्या है? सेम, तो दोनों तरफ की डेप्लेशन विड्थ भी क्या होगी? सेम। बस इतनी सी बात है। एक लड़की बेगी, नोट कर लो भाई। बेटा चार्ज न्यूट्रलिटी इक्वेशन बोलते हैं इसे, हायर लेवल में होती है। ये पता क्या लिखा है? हायर लेवल। ठीक है, क्या लिखा है? अभी नहीं, आगे बढ़ते हो, पर जब भी ऐसे बता दी आपको सिर्फ इतना याद रखना, इक्वेशन होती है, इनके सिंबल का मतलब पता होना चाहिए एक एक। वो क्या है? वो इंपॉर्टेंट है कि वो डोपिंग कंसंट्रेशन है, वो एन टाइप है, पी साइड है, पता होगा, उसका निकाल लोगे। एक केस है, 2 केस और है, उसके बाद बढ़ेंगे आगे। बेटा फील ले बेटा, ये हो गया अगर हम दोनों तरफ डोपिंग क्या है? इक्वल अमाउंट में करें, यानी कंसंट्रेशन डोपिंग की सेम रखे। तो अगर मान लीजिए कंसंट्रेशन सेम नहीं रखी तो क्या होगा? एक तरफ ज्यादा डोपिंग करा दे, एक तरफ कम करा दे, तो क्या होगा? फील लेना। यहां पे मिटो दे से आओ। बड़ा फील ले, मान ले अगर मैं इस साइड डोपिंग ज्यादा कर रहा हूं, इस साइड पी साइड, और इस साइड डोपिंग कम कर रहा हूं। अगर मैं पी साइड की तरफ डोपिंग ज्यादा कर रहा हूं तो एनए की वैल्यू एनडी से ज्यादा होगी, क्योंकि एनए क्या है भैया? पी साइड की कंसंट्रेशन है ना। तो यानी मैं सेकंड केस ये लिख रहा हूं कि अगर एनए की क्या है? ज्यादा है और एनडी की क्या है? कम है, यानी इधर की कंसंट्रेशन ज्यादा डोपिंग की, इधर कम है, यानी इधर डोपिंग ज्यादा कर दी, इधर कम की, तो डेप्लेशन विड्थ किधर का ज्यादा होगा? आराम से देखना। वीनो इक्वेशन क्या होती है? एन ए डब्ल्यू पी इज इक्वल टू में एन डी डब्ल्यू एन, यही होती है। जिधर की डोपिंग ज्यादा है उधर का निकाल लो डब्ल्यू। बता डब्ल्यू पी इज इक्वल टू क्या आएगा? एन डी डब्ल्यू एन डिवाइड बाई क्या आएगा? एन ए। बड़े ये वैल्यू कम है ज्यादा है? ये ज्यादा तो ये कम, ये कम तो ये वैल्यू इससे कम ही आएगी। आई रिपीट, अगर तुम्हें नहीं आता तो कृपया करके सीखो। बेटा ये वैल्यू दिख रही है क्या? अगर मैं इसे बढ़ा रहा हूं तो इसके बगल वाली वैल्यू कमी होती है। अगर तुम्हें नहीं आता एक्स वाई इक्वल टू 1 लिखा है, अगर मैं इसे बढ़ा रहा हूं तो ये कमी तो होगा, डिवाइड में ले जाऊं।
बेसिक मैथ है तो, अरे हाँ ना बोल भाई। अब फिर लो, मैंने क्या कहा कि ये ज्यादा है ये कम है, तो ये WP जो होगा किससे कम होगा, WN से कम होगा। बिल्कुल बेसिक, ये आना चाहिए, बायो वाले बच्चों ध्यान ले लेना इस पे, ठीक है। ये आ गया। फिर लो, यहां से निकला क्या, यहां से ये निकला, ये जो थी ये आपकी P साइड की थी और आपकी डेप्लेशन विड्थ N साइड की ज्यादा आई है। यानी यहां से निकला क्या कि जो डोपिंग कंसंट्रेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है डेप्लेशन विड्थ के। अरे हाँ ना भैया, अगर आपने डोपिंग P साइड में ज्यादा करी है तो डेप्लेशन विड्थ N साइड की ज्यादा आ रही है, तो इनवर्सली तो है। इतना लंबा कौन याद रखेगा, सीधे रखो, जहां डोपिंग ज्यादा होगी उसके अपोजिट साइड की क्या डेप्लेशन विड्थ ज्यादा होगी, सिंपल। बड़ा तीसरा केस क्या होता है इसमें, फील लो। थर्ड केस ये होता है कि मान लीजिए आपने N साइड की डोपिंग थोड़ी ज्यादा कर दी, ND इज मोर देन NA, यानी क्या है आपकी डोपिंग कंसंट्रेशन है कहां पे, N साइड की, हाँ ना भैया। अब फील लो, यहां पे क्या होने वाला है, वी नो NA WP इज इक्वल टू में ND और ये क्या WN, ये नहीं आपकी ज्यादा है तो ये निकाल लो बेटा, NA WP डिवाइड बाई ND और ये क्या WN। बताओ ये ज्यादा तो ये कम, तो इट मींस ये वाली वैल्यू इससे कम होगी, तो यानी WN जो है वो कम होगा और WP जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। उल्टा बेटा फील लो, ये किस साइड की कंसंट्रेशन डोपिंग, ये N साइड की थी और यहां पे डेप्लेशन विड्थ किधर ज्यादा आ रही है, P साइड की ज्यादा आ रही है, उल्टा। तो यहीं से याद रख लो, डोपिंग कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेप्लेशन विड्थ। बिल्कुल बेसिक बुनियादी बात है, लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज।